पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 6 साल की छोटी सी बच्ची ने अपने पापा से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। पापा ने कहा नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे मैं बाद में दूंगा। बच्ची ने जिद करते हुए कहा नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। पापा ने फिर से कहा नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम में, बाद में दे दूंगा। रोती हुई बच्ची अपनी मम्मी के पास गई और कहा देखो ना मम्मी, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, मैं कुछ उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं और मुझे अभी दे भी नहीं रहे हैं। बच्ची की मम्मी चिल्लाते हुए बोली अरे थोड़ी देर के लिए दे दो ना मोबाइल, क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वह हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने, उनका बेटा की उम्र हमारी बेटी से 1 साल या 2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल और लैपटॉप पर ही घुसा रहता है। कितना एडवांस में हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वह लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मिस्टर बिहेव करता है, वह लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। वो छोटा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रेंड्स रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी खड़ी रहती है। ऊपर से उनका बेटा इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक हाफ हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। पापा ने कुछ सोचते हुए कहा वह सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह से वह ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आंख पर बुरा असर हो सकता है। मम्मी कुछ नहीं बोली। तुम पापा ने कहा मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। मम्मी ने कहा ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। पापा भी हमें रजामंदी देकर घर से बाहर चले गए, लेकिन 10 बजे हो गया, पापा 11 बजने तक भी वापस नहीं आए। इस बीच मम्मी ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। मम्मी को पापा की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक पापा आए नहीं। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक बार पापा का फोन लग ही गया। फोन लगाते ही मम्मी बोल उठी क्या हुआ, 10 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। पापा ने बताया आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम सब घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। मम्मी ने आश्चर्य और चिंता भरी स्वर में पूछा लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? पापा ने कहा हॉस्पिटल में हूँ। मम्मी चीख पड़ी और क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? पापा ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक पापा वापस आए। आते ही मम्मी ने सवालों की छड़ी लगा दी। तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, यह टाइम भी निकल गया, अब बच्ची को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि पापा कब आएंगे और हम सब कब सबके साथ घूमने जाएंगे। पापा ने कहा उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय मम्मी ने पापा से पूछा अब बताओ क्या हुआ जो आज दिन भर किसी काम में बाहर रहे। पापा ने बताया वह हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो शर्मा जी के बेटे 9 साल की छोटी बच्ची के साथ खेल रही बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो
आजकल के बच्चों को कैसे है इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देखकर शर्मा जी भीड़ में दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे के हाथ उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और उनके बेटे को साथ में लेकर शर्मा जी के हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहां मैं उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आपका बेटा किसी बुरी संगत में है जो इस गंदी बातें सीख रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो, इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई है। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सा के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाए कि इसके मन में ऐसी बातें कहां से आई। फिर मैंने उन्हें एक मनोचिकित्सा के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार को शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, मम्मी बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती हैं और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी मम्मी मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले मम्मी के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देखे मैंने सोचा यह मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप पर मैं डालकर चेक किया। तभी मम्मी अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले मम्मी मुझे जल्दी क्यों सुला देती हैं। फिर मैं रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि मम्मी उन्हें प्यार से गले लगाती हैं और उसके बाद वह कैसे खेलते हैं। बेटे की यह सब सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी है और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाए। उसे मम्मी पापा का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उसे बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन यह जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ हुआ इस वाक्य को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच के बड़ा समझे हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कर दें, उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बिंग के कर सके। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किया भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वह हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। मम्मी यह सब सुनकर सतर्क हो गई थी। पापा ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर जाकर बेटे के गेम की सीडी चेक किया तो उसमें गंदी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील राइटिंग भी बनाया हुआ था। यह सब सुनकर मम्मी कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी भी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। पापा ने भी सहमति से सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात की उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश को कोई खेल की बात नहीं होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।